सामूहिक समांतर माध्य कंबाइंड एवरेज मीन। जब अनेक श्रेणियों के समांतर माध्य दे रखे हों और उन सभी श्रेणियों के मूल्यों की संख्या दे रखी हो तो इसके आधार पर सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। यानी अलग अलग श्रेणियों के समांतर माध्य और उन अलग अलग श्रेणियों के मूल्यों की संख्या यदि हमारे पास उपलब्ध है तो इनके आधार पर हर श्रेणी के समांतर माध्य और उस श्रेणी के मूल्यों की संख्या को गुणा किया जाएगा और सभी श्रेणियों के समांतर माध्य और मूल्यों की संख्या के गुणा को अलग अलग जितनी भी श्रेणियां हैं उन सबके समांतर माध्य और मूल्यों की संख्या का गुणा और सभी श्रेणियों के समांतर माध्य और मूल्यों की संख्या के गुणा का योग कर लिया जाएगा तथा इस योग को सभी श्रेणियों के मूल्यों की संख्या के योग से विभाजित कर दिया जाएगा। तो जो मूल्य प्राप्त होगा वो होगा सामूहिक समांतर माध्य कंबाइंड एवरेज मीन। इसको संकेत के रूप में x डबल बार समांतर माध्य के लिए संकेत यूज करते हैं। x बार यानी x के ऊपर एक लाइन और सामूहिक समांतर माध्य में संकेत के रूप में x और उसके ऊपर दो लाइन, यानी एक लाइन का मतलब एक बार और दूसरी लाइन का मतलब दो बार। तो जब x के ऊपर दो आड़ी लाइनें खींच दी जाए तो ये कहलाता है x डबल बार। तो सामूहिक समांतर माध्य के लिए x डबल बार संकेत यूज किया जाएगा और समांतर माध्य के लिए x के ऊपर एक लाइन यानी x बार संकेत यूज किया जाता है। तो सामूहिक समांतर माध्य का संकेत होगा x डबल बार या x बार 1 2 3 डैश 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 n, यानी जितने श्रेणियों के समांतर माध्य और उन श्रेणियों के मूल्यों की संख्या दे रखी है, जैसे मान लो 5 श्रेणियों के समांतर माध्य और उनके मूल्यों की संख्या दे रखी हो तो x बार 1 2 3 4 5 ये सामूहिक समांतर माध्य के लिए संकेत हो जाएगा। और यदि समूहों की संख्या या श्रेणियों की संख्या बहुत अधिक हो तो फिर संकेत हो जाएगा x बार 1 2 3 डैश 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 n का मतलब जितने समूहों की संख्या है। 10 संख्या है तो 1 2 3 डैश डैश 10। 100 संख्या है तो x बार 1 2 3 100, यानी जितनी श्रेणियां हैं n बराबर वो हो जाएगा। सूत्र रूप में इसको इस तरीके से रखा जा सकता है, पहले समूह का समांतर माध्य इंटू पहले समूह के मूल्यों की संख्या प्लस दूसरे समूह का समांतर माध्य फिर दूसरे समूह के मूल्यों की संख्या। इसी तरीके से जितने भी समूह या श्रेणियां दे रखी है उनके समांतर माध्यों को उनके मूल्यों की संख्या से गुणा करते चलेंगे और उसे जोड़ते चलेंगे। ये जो जोड़ आ जाएगा उस जोड़ में प्रत्येक श्रेणी या प्रत्येक समूह के मूल्यों की संख्या का जोड़ कर लिया जाएगा और उस जोड़ से समांतर माध्य और मूल्यों की संख्या के गुणनफल के जोड़ को विभाजित कर दिया जाएगा। जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा सामूहिक समांतर माध्य। यानी x डबल बार बराबर x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 डैश 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 प्लस x बार n n, यानी x बार 1 x बार 2 को x बार 1 n1 वहाँ तक चलेगा जितने श्रेणियां हैं या जितने समूह हैं और फिर उसमें विभाजित कर दिया जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 डैश 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 n यानी जितनी श्रेणियों का या जितने समूहों का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करना है। संक्षेप में x डबल बार बराबर x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2
प्लस एक्स बार n n प्लस n2 प्लस डैश 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 n। यहाँ पर एक्स बार 1 है प्रथम श्रेणी या प्रथम समूह का समांतर माध्य। n1 बराबर है प्रथम श्रेणी के मूल्यों की संख्या या प्रथम समूह के मूल्यों की संख्या। इसी तरीके से एक्स बार 2 का मतलब द्वितीय श्रेणी के समांतर माध्य और n2 यानी द्वितीय श्रेणी के मूल्यों की संख्या। और x बार n और n का मतलब है x बार n और n का मतलब है जो अंतिम समूह है, यानी श्रेणी में मान लो 10 श्रेणियाँ या 10 समूह है तो x बार 10 n 10। यहाँ तक इस सूत्र को विस्तारित किया जाएगा, यानी 10वें श्रेणी या 10वें समूह का समांतर माध्य और 10वीं श्रेणी या 10वें समूह के मूल्यों की संख्या। n1 का मतलब है प्रथम समूह या प्रथम श्रेणी के मूल्यों की संख्या। n2 का मतलब द्वितीय समूह या द्वितीय श्रेणी के मूल्यों की संख्या। और n का मतलब अंतिम समूह या अंतिम श्रेणी के मूल्यों की संख्या। इस सूत्र में मूल्यों को रखकर हल करने के बाद जो प्राप्त होगा वो होगा सामूहिक समांतर माध्य, कंबाइंड एवरेज मीन। यानी कंबाइंड एवरेज मीन हो गया एक से अधिक श्रेणियों या समूहों के समांतर माध्य दे रखे हों, उनके मूल्यों की संख्या दे रखी हो, तो इन अलग अलग श्रेणियों के समांतर माध्यों और मूल्यों की संख्या के आधार पर इस सूत्र में मूल्यों को रखकर सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है।